हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं साउंड के क्वेश्चन के बारे में। क्लियर? चलिए देखते हैं। और साउंड का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक आना ही आना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट सी शोर। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट सी शोर एंड ऑब्जर्वर ऑन द शिप which is anchored is between vertical cliff and person on shore fire a gun. The person on shore hear two sound 2 seconds and 3 seconds. After seeing smoke of the fired gun, if the speed of sound 320 meter per second, then calculate, क्या कैलकुलेट करना है? The distance between the observer on the ship and the person on the shore. दूसरा क्या कैलकुलेट करना है? द डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड ऑब्जर्वर ऑन द शिप। देखिए जो क्वेश्चन ने लैंग्वेज बोला है, जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ने लैंग्वेज क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि एक क्लिफ है ना, और एक मैन है जो कि सी शोर पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल किनारे पे। अभी उसने क्या किया है? गन को फायर किया है, ठीक है। गन को फायर करते समय अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो बीच में जो एंकर का काम कर रहा है ऑब्जर्वर कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑब्जर्वर कर रहा है। तो भाई ऑब्जर्वर ने दो साउंड सुने हैं। पहला साउंड ऑब्जर्वर ने क्या किया है? दो साउंड सुने हैं। पहला साउंड कब सुना है? पहला साउंड सुना है ऑब्जर्वर ने जब गोली चली तब 2 सेकंड के बाद, और दूसरा जब यहां से इको इसका सुनाई पड़ रहा है 3 सेकंड के बाद। 2 सेकंड और 3 सेकंड, बस यहीं पे लैंग्वेज दिक्कत करता है लोगों को। 2 सेकंड के बाद सुना तो डायरेक्ट साउंड सुना, एंड 3 सेकंड्स के बाद मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सुना, मतलब कि इको सुना, ठीक है। क्या सुना? इको। क्लियर ना? चलिए हाँ, फिर क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई अगर स्पीड इतना है 320 है तो हमें बताओ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द शिप। ऑब्जर्वर और शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। दूसरा बोला द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड ऑब्जर्वर। मतलब हमने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस d1 लेट कर लिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस d2 लेट कर दिया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कितना हो जाएगा? d1 प्लस d2। खैर अभी देखो जरा, पहला जब 2 सेकंड के बाद साउंड सुनाई पड़ रहा है, जब गन चलाई, मैन ने गन चलाई, इसने सी शोर पे खड़े होकर गन चलाई। ऑब्जर्वर खड़ा हुआ था ऐसे करके, ठीक है। ऑब्जर्वर इधर खड़ा हुआ था, इसने गन चलाई। जस्ट 2 सेकंड लगे इसको आवाज सुनने में। क्लियर हुआ? 2 सेकंड लगे। फिर क्या हुआ? आवाज 2 सेकंड में इसको सुनाई पड़ गई। तो भाई d2 कितना होगा? चलिए आइए फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं। फॉर्मूला लगा करके हम लोग देखते हैं यहां पर v इज इक्वल टू d2/t। क्लियर? यहां पे इको का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्ट लगेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। क्लियर? तो यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। v का वैल्यू कितना है? 320 इज गिवन मीटर पर सेकेंड एंड द टाइम इज 2 सेकेंड इज गिवन। एंड हमको क्या कैलकुलेट करना है? d2 कैलकुलेट करना है। देखते हैं जरा, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। v इंटू टी d2 इज इक्वल टू 320 इंटू 2 आ गया 640 मीटर। क्लियर? तो सिंपल सा है, जो मैन और ऑब्जर्वर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 640 मीटर। क्लियर? जो सी शोर पर खड़े होकर के जो मैन ने गन चलाई थी, ऑब्जर्वर ने जो सुना था, तो पहली बार जब गन चलेगी तो उसकी आवाज डायरेक्ट आएगी, 2 सेकंड लगा, ठीक है। फिर दूसरा जो आवाज आएगा वो क्लिफ से रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, क्लिफ से रिफ्लेक्ट होकर के आएगी। वो क्या होगा भाई? 3 सेकंड लगा उसमें। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? चलो ठीक है। अभी जरा ध्यान से देखते हैं। क्या ध्यान से देखते हैं? हमसे बोल रहा है दूसरे क्वेश्चन में द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर यहां से पूरा आवाज जैसे यहां से आई पूरा, ठीक है, और टकरा करके यहां से वापस गई, टोटल टाइम कितना लग रहा है? 3 सेकंड। कितना लग रहा है? 3 सेकंड। क्लियर? यहां से आवाज आई, टकरा करके ऑब्जर्वर तक गई। अच्छा, आने में, ठीक है, देखो जरा, d2 यहां से चली, d1 यहां पे चली, और d1 2 बार चली। कितने बार? 2 बार d1 चली। क्लियर?
तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, जरा ध्यान से देखो भाई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगर यहां पे बात करें v इज इक्वल टू, फॉर्मूला कुछ लगाने का जरूरत नहीं, टोटल डिस्टेंस केवल हमेशा ध्यान रखें, टोटल डिस्टेंस का देख लेते हैं। तो d2 ट्रेवल किया, d1 2 टाइम्स ट्रेवल किया, क्योंकि आवाज आएगी जाएगी, तो यहां पे क्या कर दिया हमने 2d1 प्लस d2। कॉन्सेप्ट समझे, हमेशा ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन कभी भी फंसेगा नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो फिर जो है कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहां पर क्या हो गया, टाइम हो गया भाई, टाइम टोटल लग रहा था 3 सेकेंड, d2 का वैल्यू आया है, अभी अभी निकाला था हमने d2 का वैल्यू 640 मीटर, क्लियर। जाकर के d2 का वैल्यू रख दिया यहाँ पे, कितना आ गया 640, इज इट क्लियर। 2d1 और यहाँ पे है v का वैल्यू 320, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 960, ये हो गया 2d1 प्लस 640, इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा 640, 960 माइनस 640 इज इक्वल टू 2d1, यहाँ पे आ जाएगा कितना 320, 2d1, इज इट क्लियर। अभी 2 डिवाइड में लाएंगे, ठीक है, तो d1 इज इक्वल टू हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 2, 160 मीटर, क्लियर हुआ। मतलब हमारा ये भी आंसर आ गया, ये कितना है 160 मीटर, ठीक है। तो देखा जाए ऑब्जर्वर और सिप के बीच की दूरी जो है, यहाँ पे सिप है, ठीक है, मैन का और सिप का, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑन द सिप, ऑब्जर्वर किस में था, सिप पे था भाई, ठीक है, बीचों बीच समुद्र में था, ठीक है। और पर्सन जो सीशोर पे खड़ा हुआ है, मतलब मैन जो खड़ा हुआ है सीशोर पे, उन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 640 मीटर, और हमारा क्लिफ और ऑब्जर्वर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 160 मीटर। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? अगर कोई डाउट है तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके देखें, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं बात समझ आती तो पहले लैंग्वेज समझने का कोशिश करें, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर गन चली है तो पहले डायरेक्ट साउंड सुनाई पड़ेगा, फिर इनडायरेक्ट साउंड मतलब कि इको सुनाई पड़ेगी, क्लियर हुआ, क्लिप से रिफ्लेक्ट होकर के। दूसरा 3 सेकंड लग रहा है इको सुनने में, 2 सेकंड लग रहा है डायरेक्ट साउंड सुनने में, किसको, ऑब्जर्वर को। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इजी वे में आप लोग इसको टैकल कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।